हमें स्ट्रेस बढ़ता है। और और क्या होता है, जब हमें ये चार बीमारियां अगर चार चीज़ें हमारे जीवन में नहीं रहेगी तो हमें क्या होगा, बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो पहला है इन्वायरमेंट, दूसरा है इमोशन, तीसरा है फूड, और चौथा है फंड। यानी कि अगर चार चीज़ें अगर हमारे पास अनबैलेंस हो गई तो हमारे पास स्ट्रेस आएगा और बीमारियां होगी। तो हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो माहौल है वो बिल्कुल सही स्वस्थ होना चाहिए, तब जा कर के हम उससे अच्छे से जी सकते हैं, और जो हमारा टेंशन है वो कम हो सकता है। दूसरा है इमोशन, हमें हर समय इमोशन में नहीं रहना है। जब इमोशन में आएंगे तो हमें टेंशन होगा। कभी माँ का इमोशन, कभी बीवी के लिए इमोशन, कभी बच्चे के लिए इमोशन, कभी परिवार के लिए इमोशन, कभी जॉब में गया जॉब के लिए। तो जो लाइफ डिजीज है वो हमारे पास आने लगेगी। और जो तीसरा है वो फूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों से। यानी कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा ही हमारा बना रहेगा मन। तो हमें क्या करना है, हमें प्राकृतिक भोजन करना है। कौन सा भोजन करना है, कैसे करना है, इसके लिए पर्टिकुलर डाइट प्लान बना कर रखा हूँ, किस आदमी को कैसा खाना खाना है। क्योंकि यहाँ पे हम किसी को भी कोई भी भोजन देते हैं तो उसके लिए सूट नहीं होता है, क्योंकि हर एक आदमी का बॉडी डिजाइन अलग अलग होता है, उसकी जो बॉडी प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। जो अपने वीडियो देख करके क्लिक किया कि कोई डाइट प्लान रहेगा और आपके बॉडी प्रकृति के अनुसार बनाया जाएगा, उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है हर एक व्यक्ति का प्रकृति जानने के लिए। और जो चौथा है फंड है। फंड में क्या होता है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फंड नहीं है कुछ काम करने के लिए तो भी हमें टेंशन होगा और हम और बीमार होते चले जाएंगे। तो कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में जानेंगे। उसमें पहला है आई प्रॉब्लम एंड स्वेलिंग। अभी लोगों की आंखों में अचानक से देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। बहुत सारे लोगों के, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे लगना शुरू हो गए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, लाइट। जो हमारे घरों में लाइटें लग रही है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे आंखों पे, और जिस वजह से छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। दूसरा जो बीमारी चल रही लाइफ स्टाइल वो है थायराइड। थायराइड की वजह से खासकर देखा जाता है महिलाओं में कब्ज, मांसपेशियों में कमजोरी, वजन बढ़ना, उदासी, थकान और सूजन की समस्या देखने को मिल रही है। अगली जो बीमारी है वो है डायबिटीज। सबसे वर्ल्ड में नंबर वन जो भारत हमारा है, डायबिटीज कंट्री बन गया है। लेकिन इसके पीछे कुछ राज है, मेडिकल फैक्ट्रियों का राज है, जिसमें वो लोग चाह रहे हैं कि लोग हमेशा डिजीज में रहे, बीमारियों से घिरे रहे, और डायबिटीज कोई बीमारी होती ही नहीं है। आपके शरीर में हमेशा ब्लड शुगर रहेगा ही रहेगा, और कोई डॉक्टर बोल दे कि आपका बॉडी से हम शुगर कम कर देंगे, तो भैया वो पहले बता दे जो आपका शुगर निकाल करके कहाँ पे रख रहा है। आप जैसे टॉबलेट खाते हैं, आपकी जो शुगर होता है वो कम हो जाता है, तो वो कैसे हो जाता है, आखिर क्या कारण है कि वो कम हो जाता है, आखिर वो शुगर पर जाता कहाँ है। ये हम लोग आगे जो वर्कशॉप लूँगा मैं उसमें बताऊँगा कि हमारे बॉडी से शुगर कहाँ पर जाता है। जब आप उस ट्रेनिंग लेंगे तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि नहीं, जो हमारे अंदर ब्लड शुगर है वो हमारे और सेल्स को डैमेज कर रहे हैं जब हम दवाइयाँ खा रहे हैं। तो आज के बाद से आप दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स उसके भरोसा छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप खाएंगे उतना ही बीमार पड़ते जाएंगे। अगला जो है एलर्जी एंड अस्थमा। आजकल लोगों को सांसों का रोगी देखने को मिल रहे हैं, एलर्जी हो रहा है। एलर्जी क्या है, एलर्जी कैसे आ गया, एलर्जी किसी को हो ही नहीं सकता है। नेचुरोपैथ बोलता है कि एलर्जी किसी को हो ही नहीं सकता है, तो आखिर फिर एलर्जी होती कहाँ से है। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में किसी को किसी ने गोली मारा और उसका ब्लड निकला, और आप खाना खा रहे हैं, जैसे रोटी मुंह में खाए किसी को गोली लगा और उसका ब्लड निकला, तो आपको 99% चांस है कि आपको ब्लड से एलर्जी हो जाएगा। जैसे आप खून देखेंगे चक्कर आएगा, गिर जाएंगे। आप खाना खा रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, और वीडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपको पानी से एलर्जी हो जाएगी।
जैसे वो खाने के भोजन और उसके केमिकल एक साथ मिलेंगे, मिक्स होंगे, वो एलर्जी आपको पकड़ लेगा। क्योंकि हमारे जो लीवर होता है ये बहुत सारी जो बीमारियां होता है उसको कैच कर रखता है, पकड़ कर रखता है। जो हमारी हार्ट होती है, गट होता है, उसे पकड़ कर रखा रहता है। उसको याद रहता है कि हमने क्या देखा है, कब और कब क्या खाया है। इसलिए बोला गया है कि हमें खाने के टाइम में किसी भी चीज़ को नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि कब कौन सा बात निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। और जो अगला बीमारी है वो बैक पेन, नेक पेन, जो है बॉडी पेन हो। तो ये सारे चिंता करने से बीमारियां हो रही है। बैक पेन, नेक पेन सोचिए, जैसे हम चिंता करेंगे, सर पे हाथ रखे और कुछ आ गया, बैक पेन स्टार्ट। सोए हुए हैं, सोच रहे हैं, गर्दन में दर्द शुरू। तो ये आपको बीमारियां क्या है, आती जाएगी। और दूसरा क्या है, बैक पेन। जो लोग पैसे के मामले में ज़्यादा सोचेंगे उनको बैक पेन आएगा ही आएगा। तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो हमें लोअर बैक पेन शुरू हो जाएगा। और अगली जो बीमारी है वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। मैन और वोमेन ये दोनों को ये बहुत ही प्रॉब्लम घर बना कर रखा हुआ है। क्योंकि औरत पुरुष बन रही है और पुरुष जो है वो स्त्री बन रहा है। तो अब ये औरतें अपने जा कर के अपने ये जिम ट्रेनिंग में जाकर के 100 kg 50 kg वजन उठाती है। पुरुष क्या है, घर में बैठे हुए रहते हैं। पुरुष आलसी बनते जा रहे हैं और मर्दों लोग काम करते जा रहे हैं। औरतों को दाढ़ी आ रहे हैं, पुरुष अपने सेविंग करके निकाल रहे हैं, ये उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है। तो हार्मोन्स का ही बदलाव हो रहा है बॉडी में और ये प्रॉब्लम भी आ रहा है लोगों को। लेकिन इससे हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, इससे बचने के लिए लाखन समझेंगे इसके बारे में। तो तनाव के कुछ प्रमुख कारण भी है, वो कैसे होता है ये थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है काम का बोझ होना। सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है लोगों को, वो ज़्यादा काम हो गया तो इस वजह से उन्हें तनाव होना शुरू हो जाता है। समय का अभाव हो जाता है, लोगों को टाइम नहीं रहता है। और उनका और इस वजह से उन्हें आगे हुई है। किसी को का बिल देना है, किसी को आईटीआर फाइल करना है, किसी को नई कंपनी छोड़ने वाले नहीं, लोग नींद की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर चाहिए। और वो नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी अगले काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। अगला क्या है, अनुचित दिनचर्या। लोग अपने क्या है दिनचर्या में भी गड़बड़ कर रहे हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी को कब काम करना है, क्या करना है, उन्हें कुछ टाइम टेबल नहीं है। और जो अगला है वो बीमारी। बीमारी तो घर, और ये बीमारी जो होती है परिवार में, ये अपने भी नहीं, अगर फैमिली मेम्बर को भी हो गया तो उन्हें भी ये परेशानियां होना शुरू हो जाती है। और अगला है वातावरण का प्रभाव। हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे मैंने चर्चा किया था कि हम जिस माहौल में रहेंगे, हमारे जैसे 4 और 8 दोस्त बनेंगे, वैसा ही बीमारी हमारे पास में हो जाएगी। अगर ये हमारे 8 दोस्त अच्छे बन गए हैं, अच्छे विचार वाले हैं, पॉजिटिव वाले हैं, तो हमें पॉजिटिव बन जाएंगे। ये निगेटिव मिल गए तो हम भी निगेटिव बन जाएंगे। रिश्तों में उलझन। आज के टाइम में ब्लेम लगाना लोगों को बहुत आसान हो गया। तुमने कहा, तुमने कहा, तुमने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं कब कहा। तो ये क्या होता है, एक ब्लेम हो गया है कि नहीं हम बड़े तो हम बड़े। तो जब तक ये ब्लेम खत्म नहीं होगा तब तक तनाव खत्म नहीं होगा। और ये है शारीरिक अयोग्यता। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया है, हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया है, बॉडी स्किन प्रॉब्लम आ गया, तो उन लोगों को टेंशन हो जाता है कि अरे भैया मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कैसे होगा। वो तनाव आ जाता है और बीमारी क्या होती है, उन्हें और चढ़ जाती है उनके ऊपर में, जिससे उनको और काफ़ी परेशानियाँ होना शुरू हो जाते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि कुछ लक्षण क्या है उसका, तनाव का। कैसे हम समझेंगे कि हमें तनाव हो गया है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर आप नशे की तरफ में आकर्षित हो रहे हैं, धूम्रपान और शराब का सेवन कर रहे हैं, तो ये मान लेना है कि आप तनाव से जूझ रहे हैं। चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि तनाव से जूझ रहे हैं। अपने बालों को नोचना शुरू कर देंगे, ज़्यादा घुटने हिला रहे हैं, हर काम में हड़बड़ा रहे हैं, अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं,
नकारात्मक बातें ज़्यादा कर रहे हैं, समाज से अलग अलग रहना चाहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, हंसी मजाक करना पसंद नहीं करते हैं, डरा डरा रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा होते हैं और ज़्यादातर हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं, तो ये लक्षण है कि आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं। और तनाव के कुछ प्रभाव यहाँ पे है, आपको और क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो सबसे पहला है, आपका याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, नींद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन, मुंह सूख जाता है, भूख नहीं लगता है, रक्त संचार का ठीक से नहीं होता है, कमज़ोर हो जाते हैं आप, सनकी हो जाते हैं, उदास रहते हैं, अचानक दिल का धड़कन बढ़ जाता है, ज़्यादातर हाथ और पैर ठंडा बने रहते हैं और मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो अगर ये सब दुष्प्रभाव आपको दिख रहे हैं और इससे बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेंशन से दूर रहना पड़ेगा, चिंता नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भाई इससे हम हटेंगे कैसे? नहीं हटेंगे तो आपको इतने सारे रोग भी हो सकते हैं। सिर्फ एक टेंशन लेने से इतने बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, जो आपको बता रहा हूँ 8-10 रोग है। ये तो बहुत कम है, 50 से 60 रोग हो सकते हैं अगर आप टेंशन में रहते हैं तो। और जैसे आप दवाई खाएंगे तो ये रोग और बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला क्या होता है? दिल के बीमारी का खतरा, दमा होगा, मोटापा होगा, मधुमेह होगा, सिर में दर्द होगा, अवसाद और चिंता होगी, गैस्ट्रोस्टेटाइल की समस्या होगी, अल्जाइमर रोग होगा, समय से पहले बूढ़ा हो जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अकाल मृत्यु हो जाएगी। आपकी मृत्यु होनी नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले लाफिंग है। तुम जानेंगे कि जो हमारा हंसना है उसमें हमारा देश 2022 के हिसाब से 136 नंबर पे था। जो न्यूजीलैंड है वो 1 नंबर पे, कोस्टा रिका है वो 2 नंबर पे, कुवैत 3 पे, और स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन 4 पे, और इजराइल 5 पे। ऐसा ही एक अपना नाइजीरिया है, नॉर्वे है, ये लोग अपना 10, 12, जो 20 नंबर है, ये लोग 2024 के हिसाब से अभी आ रहे हैं जो टॉप 20 में है। इसमें अपना भारत नहीं है। भारत कितना है? 136 नंबर पे है। अभी पता नहीं और गिर गया होगा, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये 2022 का है, ये 2024 का है। तो फिनलैंड, भाई कुछ तो होगा भाई, ये जो शोध किया है वो लोगों ने सोचा है कि भाई कौन देश ज़्यादा हंस रहा है, ज़्यादा खुश हो रहा है। तो उन लोगों को पाया गया कि उनमें बीमारियां नहीं हैं, वो लोग कोई दवाई खाते ही नहीं हैं। तो हमें भी कम से कम दिन में एक बार हंसना है। तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ इससे आगे कि हम लोग नेचुरोपैथ को कैसे अपनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, जो नेचुरोपैथ है वो बेस्ड ऑन बिलीव, ये हमारे विश्वास पे काम करती है। अगर विश्वास नहीं है तो ये कभी काम नहीं करेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको जीरा खाने से आपका गैस खत्म हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका गैस कितनी भी दवाइयाँ खा ले, आपका गैस एसिडिटी खत्म नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, हमें विश्वास है नेचुरोपैथ पे, माँ प्रकृति पे, तब जा कर के आप अपने आप को हील कर पाएंगे। दोस्तों आइए तो शुरू करते हैं कि नेचुरोपैथ में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। मेरा मिशन है हर घर सेल्फ हीलिंग हब, यानी कि जब तक हम हर घर में एक सेल्फ हीलर को नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने भारत को स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि हमारे हर घर में एक स्वोपचार केंद्र होना चाहिए। लोग अपने आप जब इलाज करना शुरू कर देंगे तब जा कर के हम इस अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ पाएंगे। अंग्रेजों को हम भगा दिए हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई अंग्रेजी दवाइयों को हम कब भगाएंगे? जब तक हम अपने घर में एक सेल्फ हीलिंग हब नहीं बनाएंगे तब तक बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। उसके लिए मैंने एक बुक लिखा हूँ, द पावर ऑफ नेचुरोपैथ। ये हमारा कोर्स है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और इसमें आप बहुत ही सीक्वेंस तरीके से समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को हील कर पाएंगे। ऐसे जो दूसरा कोर्स है वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग में भी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे, जिसमें अपना यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 8 अष्टांग योग का अंग है, इसको हम अपना करके कैसे स्वस्थ होंगे उसके बारे में जो समझेंगे। उसे क्या क्या डाइट प्लान रहेगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में हम समझेंगे। तो जो हमारा एक अगला कोर्स है योगा का, उसमें आपको मिलेगा 35 योग आसन, 11 प्राणायाम,
और 51 हस्त मुद्राएं। आप इन सबको अपना करके बीमारियों को चुटकियों में ख़त्म करेंगे। और जो मैं बताया हूँ 90 दिन, लेकिन लोगों को 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और मैं यहाँ पे गारंटी दूंगा आपको कि जो ये अपना सिर्फ प्राणायाम है, इसका अभ्यास करना हम शुरू कर देंगे तो हम पहले से लगभग 10% हम सही तुरंत हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम फिट होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ मैं प्रिंसिपल बताऊंगा आपको नेचुरोपैथ का कि वो क्या है प्रिंसिपल। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि ऑल डिजीज आर वन, देयर केस इज वन, देयर मेडिसिन इज आल्सो वन। यानी कि सभी रोग एक है, उसका कारण भी एक है और उसका चिकित्सा भी एक है। द केस ऑफ डिजीज इन नॉट जर्म, यानी कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। जो हमारा पेट है ना, पेट, इसमें माइक्रोब्स भरे हुए हैं, और माइक्रोब का क्या काम है? हमारे शरीर को स्वस्थ करना। जो आप जानते हैं ना, 70 करोड़ माइक्रोब अपने सेल्स होते हैं ना, 70 करोड़ में से 10 करोड़ सिर्फ अपने हैं वो सेल्स है, और बाकी के जो 60 करोड़ है ना, ये हमारे माइक्रोब्स है। और एक बताऊँगा मैं, माइक्रोब्स कभी भी नहीं मरते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, और वहीं आपके हैं देवता। जिसे हम कीटाणु समझते हैं ना, वो हमारा माइक्रोब्स है, और जिस जगह का माइक्रोब्स हमें एक्सेप्ट कर लेगा वो चीज़ हमें सूट करना शुरू कर देगा। जो अगला है, ए क्योर डिजीज आर फ्रेंडली नॉट एनिमीज। जो हमारा तीव्र रोग होता है वो हमारे शत्रु नहीं है, वो हमारे क्या है? मित्र है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। यानी कि हम अगर समझें कि हमारा एक चिकित्सक कौन होगा, तो जो प्रकृति है एक खुद में एक चिकित्सक है, और जब उसके साथ में आप आएंगे तो आप खुद ही अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। चिकित्सा रोग नहीं, चिकित्सा रोग को नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होनी चाहिए। अगर ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर रोग के लिए नहीं आएंगे। भैया हमें गैस हो रहा है, उसका हमें दवाई चाहिए, तो सिर्फ नेचुरोपैथ है वो गैस का दवाई नहीं देता है। वो रूट कैस पे जाएगा कि आखिर इस बंदे को गैस क्यों हो रहा है। तो उसमें जब पता चलेगा कि नहीं, इनकी आंतों में पूरा जमाव हो गया है, आईबीएस हो गया, आईबीडी हो गया, तो वो उस पर काम करेगी। वो आईबीएस कैसे हुआ है उसके तह पे जाएगा, तब जा करके ये अपने पूरे शरीर को स्वस्थ करेगा। अगला जो प्रिंसिपल है वो है रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। जीर्ण रोग के रोगियों को आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। जिन लोगों का रोग पुराना हो गया है उन लोगों में थोड़ा टाइम लग सकता है। जो लोग मान लीजिए अब 10 साल से डायबिटीज टैबलेट खा ही रहे हैं, शुगर के इंजेक्शन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो उन्हें तो कुछ टाइम तो लग ही जाएगा। 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, अगर वो प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं, हमेशा ये जो बताया जा रहा है फॉलो करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी ही अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। प्रकृति चिकित्सा से दबे हुए रोग उभरते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी कारण से कोई ट्रीटमेंट शुरू कर दिया लेने के लिए, और आपको पता चला कि अरे यार ये तो बीमारी मतलब हमारा और बढ़ता जा रहा है, उससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए बुखार लगा है, आपने ये नेचुरोपैथ शुरू कर दिया करने के लिए, तो जब आप शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है पेट झड़ना शुरू हो जाए, या हो सकता है बुखार और तेज हो जाए। बुखार एक दिन में ख़त्म हो जाता है, टैबलेट खाने से, पैरासीटामोल खाने से ठीक होता है, और हो सकता है कि जब आप काढ़ा पिएंगे तो आपका जो बुखार है वो ठीक नहीं होगा, वो बुखार और बढ़ जाएगा। तो बुखार बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो दिख रहा है, उभर रहा है। तो जो दबे हुए रोग है वो वापस बाहर आ रहा है, इसलिए अब क्या है, स्वस्थ हो रहे हैं। मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ होती है। अगर जब आप नेचुरोपैथ की इलाज करने आएंगे तो आप माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों को स्वस्थ करेंगे, मजबूत करेंगे, और नेचुरल हीलिंग करते हुए अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। प्राकृतिक उपचार में उत्तेजक औषधियाँ नहीं दी जाती है। जब इसका चिकित्सा शुरू होता है तो इसमें जो भी आपको उत्तेजक औषधियाँ है उसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। जो आप जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे वही रहेगा, और नेचुरल घर का जो आइटम रहेगा उससे आप खा पी करके स्वस्थ होंगे और बीमारी को खत्म करेंगे।
इसमें मैं कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की विधियाँ बताऊंगा कि हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है वो किस विधि पर काम करती है। तो हमारी जो बॉडी है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। यानी कि तीनों को अगर आप अपना लेते हैं, तीनों को सामान्य कर देते हैं, तो आपका जो बीमारी है वो धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो जाता है। और जो हमारा बॉडी बना हुआ है वो है बना है 5 एलिमेंट के साथ में। कौन कौन से 5 एलिमेंट है? तो इसको हम हाथों पे गिनेंगे तो जो हमारा अंगूठा है वो है अग्नि यानी कि फायर। जो फर्स्ट उंगली है ये है हमारा एयर यानी कि हवा। और बीच वाली उंगली क्या है हमारा आकाश तत्व। और ये हमारा है पृथ्वी। और ये छोटी उंगली है ये हमारा वाटर को इंडिकेट करती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। और हम आगे समझते हैं कि पृथ्वी तत्व चिकित्सा हम कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा अर्थ एलिमेंट है इसमें थेरेपी में क्या क्या उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा। मिट्टी की चिकित्सा कैसे करेंगे, मिट्टी की पट्टी कैसे लगाएंगे, पंख स्नान कैसे करेंगे, मिट्टी की लेपन कैसे करेंगे। क्योंकि इतने कम समय में इन सबको डिटेल्स में लेके जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्योंकि एक एक मिट्टी चिकित्सा हो गया तो इस पर हम आधा घंटे 1 घंटे कोर्स बना कर रखे हैं, उसे आप आसानी से देख करके और कैसे यूज करना है उसे आप कर सकते हैं। ऐसा हमारा आता है जल तत्व चिकित्सा यानी कि हाइड्रोथेरेपी, जिसमें कटी स्नान, पीठ या रीढ़ का स्नान, सिर स्नान, भिग्गी पटिया, लपेट, मेहन स्नान और नेत्र स्नान कर सकते हैं। अगला हमारा आकाश चिकित्सा। इसमें क्या होता है हमारा उपवास। उपवास क्या है, उपवास क्यों करते हैं, उपवास के प्रकार कौन कौन से हैं और उपवास कौन कर सकता है, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे और समझेंगे। हर आदमी भी उपवास नहीं कर सकता है। किसी कैपेसिटी 8 घंटे का है, किसी की 12 घंटे का है, किसी की 40 घंटे का है। तो किसका कितना है उसको उतना ही करना है। हमारा अगला है अग्नि चिकित्सा, यानी कि सूर्य स्नान, सूर्य जल अर्पण, सूर्य की रोशनी में टहलना, गर्म सेक और हरी सब्जियां और आहार जो रहेंगे उसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें हम अग्नि चिकित्सा बोलते हैं। जिसमें फायर फूड्स भी आ जाएगा, क्या खाएंगे, कौन सा फायर है, कौन सा एयर है। फूड्स में कई टाइप है, कौन सी सब्जी हमारा एयर का है, कौन सा हमारा फायर का है, ये भी अलग अलग है। तो ये सब आपको डिटेल्स बताया जाएगा अग्नि चिकित्सा में। ऐसा हमारा है वायु चिकित्सा यानी कि एयर थेरेपी। इसमें प्राणायाम चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, कुंभक चिकित्सा, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना इत्यादि के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। और आप पर्टिकुलर एक छोटे छोटे अभ्यास में आप सीखेंगे और इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बना था आप लोगों को 51 मेडिसिन है जिसका उपयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जो एक मैं अलग रखा हूँ अपने गोल्ड ये सिल्वर पैक के लिए, जो सिल्वर मेरा में आएंगे उन्हें मैं 51 मेडिसिन ऐसे दूंगा जिसका उपयोग करके वो घर से जो सामान्य बीमारियां है उसे खत्म कर सकते हैं। यानी जो रोग शुरू हो रहा है, किसी को हो भी गया, पुराना भी है, तो उसे वो बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं बिना कुछ पैसे लगाए हुए, बिना इन्वेस्ट किए हुए। मैं आप लोगों के लिए एक मास्टर ई बुक सीरीज लेकर आया हूँ जो पूरा नेचुरल हीलिंग का रहेगा, जो जिसे मैंने लिखा हूँ, बहुत समय लगा, बहुत टाइम लगा करके। और आपके लिए एक दो नहीं बल्कि 25 प्रकार का ई बुक लेके आया हूँ मैं, जो बीमारियों का नाम ऐसे निम्न प्रकार से हैं, जैसे अपना हो गया मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, लीवर की चर्बी, एसिडिटी, गैस। और ये जो बुकें हैं हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आधारित है। ऐसे ही हमारा जो कैंसर, किडनी, आंतों की समस्या, एसिडिटी, एलर्जी, बाल झड़ना, त्वचा रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, अंदर, ये जो भी बीमारियां है सबके ऊपर एक अलग अलग से ऐसा बुक मिलेगा, बुक जिसे आप पढ़ सकते हैं और अपने आप को आसानी से स्वस्थ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वैल्यू की बात किया जाए कि आपको कितना लगेगा, तो अगर आप योगा कहीं पे सीखने जा रहे हैं, मास्टरी करने जा रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी नॉर्मली 20 से 25 हज़ार रुपये आपको देना ही पड़ता है 1 साल के लिए। तब जाके आपको कोई योगा सिखाएगा, नहीं तो बताएगा, नहीं तो पर्टिकुलर गाइड करेगा। अगर नेचुरोपैथी आप करने जा रहे हैं, कहीं पे सीखने जा रहे हैं, तो आपको 50 हज़ार या लाखों रुपए तक खर्च करना पड़ेगा, तहाँ जा करके आप अपने एक पंचकर्मा षटकर्मा कर पाते हैं। ऐसे अगर आप क्लीनिंग थेरेपी को अपनाने जा रहे हैं, कहीं पे षटकर्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको 25 से 30 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, जो 5 दिन 6 दिन रखेंगे वो लोग, और आपको इतने चार्ज ले ही देते हैं वो लोग। ऐसे आपका आयुर्वेदिक चिकित्सा है, आपको एक किताब खरीदने जा रहे हैं, छोटी सी किताब लेके आ रहे हैं, वो भी आपको 100-200 रुपये की मिलती है।
तो मैं आपको जो 25 में ई बुक दिखाया हूँ उसे मात्र आप 2,999 रुपये में परचेस कर सकते हैं और ले सकते हैं। आपको वीकली लाइव सेशन मिलेगा, यानी कि हर दिन 1 साल तक आपको 52 लाइव सेशन मिलेगा, जिसमें आपको मैं 52,000 चार्ज कर रहा हूँ कि हमारे एक सेशन का मात्र 1,000 रुपये आपको चार्ज लग रहा है 52 सेशन। और आपको एक मिलेगा काउंसलिंग मास्टरी। जब हम आपसे 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे तो कोई भी आपका एक कोच बनता है, वो आपको 10,000 से कम नहीं लेगा। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक देते हैं एक अपने काउंसलिंग करने के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 9,999 चार्ज दे रहा हूँ, जिससे हमको 1 साल तक काउंसलिंग मिलेगा। और ये आपको ही नहीं, आपके पूरे फैमिली इसमें इंक्लूड रहेंगी। इसमें आपको 90 डे डाइट प्लान जो मात्र आपको 2,999 रुपये के वैल्यू के साथ मिल रहा है। और अगला है हेल्थ ट्रैकर, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, आपको आप अभी किस कंडीशन में है, कितना रोग बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, पूरा ट्रैक किया जाएगा आपको वीकली वीकली। उस मात्र 2,999 रुपये चार्ज दिया जा रहा है। अगला है हमारा प्राइवेट कम्युनिटी। एक आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जाएगी, जहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर ही पाएंगे और साथ में मैसेज करेंगे तो डायरेक्टली वो मैसेज हमारे पास ही आएगा। उस मैसेज को कोई भी पार्टिसिपेंट रहेगा वो देख नहीं पाएगा। तो उस कम्युनिटी में आप रहेंगे और वहाँ पर जैसे आप मैसेज करेंगे वो सीधा मेरे पास आएगा, मेरी टीम देखेगी, मेरे जितने कोचेस हैं वो देखेंगे और आपको उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। एक हमारा वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिसमें आपके जैसे बहुत सारे लोग जो रहेंगे वो हैं और आगे उसमें बढ़ते जा रहे हैं लोग, और उसमें वही लोग रहेंगे जो वीआईपी के काबिल है, यानी कि जो लोग अपने आप को हील करना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। और एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो मिलेगा फैसिलिटेटर। ये फैसिलिटी कोई देता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक फैसिलिटेटर मिलेंगे। आप जब चाहे उससे रात में दिन में कभी भी कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं और एक तालमेल बना करके आप लोग अपने जो टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। तो फैसिलिटेटर क्या करते हैं, आपको वो डेली आपसे पूछते हैं कि आज आपने जो सर ने बताया था वो वाला योगासन किया, आप जो बताए थे वो वाटर पिया, आपने ये वाला एक्टिविटी किया, आपने ऐसा किया, ये किया कि नहीं किया, वॉकिंग किया कि नहीं किया। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपसे पूछेंगे, आपसे करवाएंगे और फिर आप कैसे नहीं स्वस्थ हो पाएंगे। तो ये सब का अगर देखा जाए वैल्यू, तो ये आपको हो रहा है 1,48,989 रुपया। लेकिन यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लेके आए हैं पूरे भारत को सेल्फ हेल्थ सिखाने के लिए, ताकि वो कैसे अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। और हमें पता है कि आप इतनी बड़े अमाउंट दे नहीं पाएंगे, लोग दे रहे हैं 1,48,000 नहीं, 3-3 लाख दे करके हीलिंग सीख रहे हैं। खुद मैंने सीखा हूँ। लेकिन ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए, आज के लिए ये आपको मिल रहा है 3,599 रुपये में, वो भी जो फर्स्ट एक्शन टेकर होगा। ओनली 10 लोगों के लिए आज का ऑफर खुला हुआ है। तो लिंक अभी चार्ट में जाएगा आपको, और आज जिसको बुक करना है वो बुक कर ले। मात्र 15 मिनट के लिए खुला रहेगा ये चार्ट, और ये अमाउंट जैसे 10-15 मिनट पूरा होंगे और जैसे 10 लोग कंप्लीट होंगे, ये अमाउंट अपने आप 7,000 पहुँच जाएगा। और फिर आपको 7,000 पेमेंट करके ही इसको खरीदना पड़ेगा। तो जो लोग 35 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 36 रुपया अपने जीवन के लिए 1 साल के लिए हमारे और हमारी टीम के साथ मिलना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो फिर बिना देर किए हुए आप अभी लिंक पर क्लिक करें, जो लिंक दिया जा रहा है, और 36 रुपया पेमेंट करके अब ज्वाइन हो जाइए। जैसे आप ज्वाइन होंगे तो आपको 5 स्पेशल ई बुक मिलेगी, और वो 5 ई बुक आप जैसे आपको आपने तो रजिस्टर किया तो आपको 5 मिला ही था, यहाँ पे आपको 5 ई बुक और एक्स्ट्रा मिलेगा जैसे आप इसे बुक करेंगे, तो जो आपके लाइफ को चेंज करने वाली रहेगी। और वही नहीं, आपको बहुत लोगों ने खरीदा है जो मेरा ई बुक, ये 999 वाला, अभी शायद कुछ रेट बढ़ गया उसका, लेकिन जो 9,999 में जो खरीदे होंगे उन्हें 800 ई बुक मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग लिए हैं उनको पता होगा 800 ई बुक मिल रहा है उन लोगों को, मात्र कितने, 1,000 रुपये में। दोस्तों अभी जो किताबें हैं वो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। माइंड, बॉडी, स्पिरिचुअल, आप जो भी रिलेशनशिप में हैं या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की किताबें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे आप वो बुक पढ़ेंगे तो
आपकी लाइफ है कई गुना बढ़ जाएगा। तो अभी आपका टाइम चालू हो गया है, तो आप ज़रूर अपने स्लॉट को बुक कीजिए, और फिर मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद में।